दिस इज लाइव नाउ। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दिस इज दिव्या। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है कोडेड इनइक्वालिटी का। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम आपकी कोडेड इनइक्वालिटी वाली विदाउट पेन और पेपर की ट्रिक आप बोर्ड पे करवा दो। वैसे मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ पार्ट नंबर 4 में, ठीक है, बट फिर भी केवल एक ये सिंगल वीडियो से आप मेरी ट्रिक सीख जाओगे कि हम कैसे मतलब नॉर्मल इनइक्वालिटी तो आप कर लेते हो चैन वाली, बट हम कोडेड बिना कॉपी पेन एंड पेपर के कैसे करेंगे। तो एक धमाकेदार ट्रिक्स के संग में सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी रहती है, आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन करना है जिसका रिप्लाई बहुत जल्दी यूट्यूब पे नहीं मिल पा रहा है, टेलीग्राम पे, तो आप सिंपली एक टेलीग्राम चैनल है, सॉरी एक इंस्टाग्राम है दिव्या_गुप्ता या बैंकिंग वाला लिखूंगा, बैंकिंग डीजी। आप इस पे जाइएगा। मैं इस पे ऑलमोस्ट काफी अपडेट रहती हूँ। मैं शाम के टाइम डेफिनेटली इस वाले पेज पे रिप्लाई कर देती हूँ, तो आप इसको सर्च कर लो इंस्टाग्राम पे, आप इस पे मैसेज कर दिया करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये क्लास मई 2022 में देख रहे हो तो ये मेरा डेली शेड्यूल रहता है अनअकैडमी एजुकेटर एज वेल एज, तो आप वहां पर भी क्लासेस फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बता देती हूँ। देखो, वैसे तो आपको क्लासेस यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन अब काफी सारे टीचर्स हैं जो केवल अनअकैडमी पे ही पढ़ा रहे हैं और उनके प्लस कोर्सेज चल रहे हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं प्लस को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप अनअकैडमी की स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, हर संडे को होता है सुबह 10 बजे, जिसमें 36 क्वेश्चन होते हैं 50 मिनट में, फ्री लाइव टेस्ट होता है। इसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो। हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल होता है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप मेरा कोड यूज करके जो है इस सेशन को मतलब इसको ज्वाइन कर सकते हो, डीवीजी लाइव, ठीक है। और उसके बाद में आप जो ये प्लस है वो इस कोड के थ्रू जो है मतलब आप टेस्ट दोगे तो आपकी रैंक बनेगी, जिसके थ्रू आप प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में जीत जाओगे, ठीक है। चलो तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स सी गाइस। देखो यार, कोडेड इनइक्वालिटी इज लाइक कि आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है अपने दिमाग में, और वो चीज क्या है वो मैं आपको बताऊंगी आज, ध्यान से देखना। देखो, आपको हमेशा इस बॉक्स को याद रखना है, ठीक है। अब देखो, बेसिक तो मैं नहीं बताऊंगी, इसका जो प्लेलिस्ट है वो मैं डाल देती हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा इसकी, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये पार्ट नंबर 5 है। इसमें केवल कोडेड बात करेंगे, बेसिक इनइक्वालिटी से आप रूबरू हो। देखो, याद रखो, जब भी इस बॉक्स को बनाओगे तो आपका ग्रेटर स्मॉलर ग्रेटर देन इक्वल स्मॉलर देन इक्वल जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, और बीच में इक्वल। बस आपको इतना याद रखना है। अब आपको क्या याद रखना है कि जब भी ग्रेटर सही करवाना होता है, ठीक है, या कॉन्सेप्ट समझो, आप ध्यान से समझना यार, वीडियो के एंड तक बने रहना, समझ में आ जाएगा। जब भी आपको ग्रेटर सही करवाना है, उसके सामने चाहे ग्रेटर देन इक्वल आ जाए या फिर इक्वल आ जाए, बट अगर एक ग्रेटर सामने है तो ये सही होगा, ठीक है। जब हमें स्मॉलर सही करवाना है तो स्मॉलर देन और इक्वल कुछ भी आ जाए ये सही होगा, बस एक स्मॉलर होना चाहिए। जब भी हमको ग्रेटर देन इक्वल सही करवाना है तो सामने केवल इक्वल हो सकता है, ग्रेटर नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ग्रेटर के आने से गलत हो जाएगा। एक सिंगल अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो ये सही है। और जब हमको स्मॉलर देन इक्वल सही करवाना है तो एक स्मॉलर देन इक्वल होना चाहिए, उसके साथ में इक्वल हो सकता है, लेकिन इक्वल एक ऐसा इंसान है भाई जो सबके आने पर हार मान लेता है। ये जब ही सही होगा जब ये खुद सामने खड़ा हो, बस मतलब कि इसकी लड़ाई किसी से नहीं होगी, ये खुद ही अकेले खड़ा हुआ है। मतलब कि मान लेते हैं कि भाई एक चैंपियनशिप चल रही है जिसमें सामने इसके कोई खेलने ही नहीं आया तो ये बाय डिफॉल्ट जीत गया, ठीक है, वो वाली बात है। लेकिन इसके सामने अगर चारों साइन में से कोई भी आएगा तो ये हार जाएगा। क्लियर? वापस से रिपीट करेंगे, अगर ग्रेटर सही करवाना है तो ग्रेटर होना मैंडेटरी है, बट उसके साथ में ग्रेटर देन और इक्वल हो सकता है। स्मॉलर ठीक करवाना है तो स्मॉलर देन इक्वल हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल के साथ केवल इक्वल हो सकता है, और स्मॉलर देन इक्वल के साथ केवल इक्वल हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सही है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगाते हैं।
जैसे कि देखो आपकी यहाँ पर एक ये वाली लाइन बन गई, ठीक है। अब हम लोग बात करें यहाँ पर ये एक इसके संग ये सही है, जब ये सही करवाना है ग्रेटर देन इक्वल तो इतना, स्मॉलर देन इक्वल इतना और इक्वल अकेला, बस। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आपका डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनना चाहिए। कुछ नोट वगैरह करना हो तो आप कर सकते हो। अब आपको मैं क्वेश्चन करना सिखाऊंगी कि हम एग्जैक्टली जो क्वेश्चन सीखेंगे ना वो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पता लगा P हैश Q, हैश का मतलब है P ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है। हमारे पास 3 साइन होते हैं, ठीक है, ये 3 होते हैं। अब जब ग्रेटर नहीं है इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। यहाँ पे हैश लिखो, आगे बढ़ो। इक्वल नहीं है स्मॉलर नहीं है मतलब ग्रेटर है। अब आपका स्मॉलर नहीं है ग्रेटर नहीं है मतलब इक्वल है ये। अब आपका स्मॉलर नहीं है मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल है, और अब आपका अगर ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब स्मॉलर देन इक्वल है, बस। इसके बाद आपको पेन पेपर कहीं भी नहीं चाहिए, सारे पेन पेपर की कहानी खत्म है, अब आपको कुछ नहीं करना। अब करेंगे बिना पेन पेपर के, देखो कैसे। आपको देखना है H से Y पे जाना है, ठीक, ध्यान से सुनो। H से Y पे जाने पर आप ये देखो कि साइन कौन सा है, डॉलर का ना। स्टार्टिंग में ये बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर आप 10-15 क्वेश्चन करोगे ना ऐसा लगेगा यार एकदम सिंपल वाली इक्वालिटी की तरह। H से Y पे आपका क्या है, डॉलर है। मैंने अभी बताया डॉलर साइन सही करवाने पे ये दोनों साइन, बस। इसका मतलब कि या तो डॉलर हो या फिर परसेंट हो H से Y के बीच में, और कोई साइन नहीं होना चाहिए। तो H से Y पे चलेंगे, पहले आप H से U तक जाओगे, फिर आप U से Y तक। क्या होना चाहिए, सबसे पहले डॉलर होना चाहिए। डॉलर है, बिल्कुल है, ये रहा, मतलब सही है। और डॉलर के संग में परसेंट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे परसेंट के अलावा कुछ नहीं है, मतलब पहला वाला सही है, बात खत्म। कुछ देखना ही नहीं था। अब इसको फिर से बिना सिंपल शब्दों में समझा देते हैं। हमने क्या बताया कि भाई H से Y में डॉलर होना चाहिए, डॉलर है, और डॉलर के संग में केवल परसेंट हो सकता है, परसेंट है मतलब कोई फर्क नहीं। अगर नहीं भी होता परसेंट तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी जगह पे मान लो अगर मैं यहाँ परसेंट की जगह पे हैश लिख देती, ठीक है, कहानी गलत है। मैं कॉपीराइट लिख देती, कहानी अगेन गलत है। मैं @ लिख देती, कहानी अगेन गलत है। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर था आपका परसेंट, इस वजह से पहला सही है। आई होप सो कि सभी को क्लियर है। चलो अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद में सेकंड वाले की, ठीक है। ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड। N से जाना है R पे, आप N से जाओगे U पे और U से जाओगे आप R पे, ठीक है। सिंपल फॉर्म लिया है, ज्यादा है तो इसकी थोड़ी सी और हाई लेवल का एक कोडेड लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखो N से U पे जाने पे आपको दिख रहा है कि सॉरी N से U नहीं, N से R पे जाने पे परसेंट। और भैया परसेंट तो एक ऐसी चीज था जिसके आने से चाहे कुछ भी हो जाए सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। मतलब कि जब भी आपको परसेंट को सही करवाना है तो परसेंट के अलावा हमको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि भाई अगर हम परसेंट सही ठीक करवा रहे हैं तो परसेंट के सामने आपका क्या होना चाहिए, केवल और केवल परसेंट होना चाहिए। अब आप ये देखोगे कि क्या N से R तक परसेंट के अलावा आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है। मतलब जब भी आप N से R पे जाओगे तो आपको परसेंट के अलावा क्या दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं, मतलब केवल और केवल परसेंट होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पे गौर कर रहे हैं कि भाई परसेंट के अलावा भी हमको काफी कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये बात आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है, और ये वाला आपका सेंटेंस, ये वाला जो कोडेड होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गाइस बस 1 मिनट रुकिएगा। अगर हम N से R पे जा रहे हैं, सॉरी एक इंपॉर्टेंट काम था, N से R पे जा रही हैं तो आपको परसेंट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो डॉलर भी है भैया, परसेंट भी है, हैश भी है, डॉलर भी है, ये हो जाएगा गलत।
आंसर होगा ओनली फर्स्ट। मैं आशा करती हूँ कि सभी को अच्छे से क्लियर होगा। पहला वाला कोडेड समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, उसको वापस से देखिएगा। जब हमको चाहिए था यहाँ पे डॉलर, तो डॉलर के सामने केवल परसेंट हो सकता था, एन से यू और यू से वाई तक हमको डॉलर मिल गया था, और यहाँ पे सॉरी एच से हमको डॉलर मिल गया था, बाकी अदर साइन परसेंट के थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने बात करी एन से आर तक, जब परसेंट ठीक करवाना है, परसेंट के सामने कोई नहीं आ सकता, इससे ये सबसे हार जाता है। बट एन से आर पे जा रहे हैं तो डॉलर भी है, परसेंट भी है, हैश भी है, डॉलर भी है, जिस वजह से सेकंड गलत है, आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। सही है। चलो अब इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताऊंगी, ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। तो एक क्वेश्चन जरा मैं समझा देती हूँ जल्दी से। क्या क्या साइन थे हमारे, कॉपीराइट, हैश, डॉलर और एट द रेट। चलो अब देखो, अब आपको कहाँ जाना है, डब्ल्यू से वाई पे। अब आप देखोगे डब्ल्यू से वाई तक सीधा चल रहे हैं। अच्छा, इसमें उल्टा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगी एक क्वेश्चन अलग से। डब्ल्यू से जब हम वाई पे जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि भैया डब्ल्यू से वाई, इसी में मैं उल्टा बता दूंगी, ठीक है। डब्ल्यू से वाई पे जाने पे हमको डॉलर चाहिए, पहले डॉलर के सामने है ना। अब पहले ये देखो, क्या डॉलर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, लेकिन डॉलर के साथ में परसेंट के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बट यहाँ तो आपका परसेंट के साथ कॉपीराइट भी है, हैश भी है, देखते ही गलत हुआ ना, सिंपल। अभी आप लिख रहे हो, उसको बना रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये हो गया यहाँ पे हाल एक सेकंड के अंदर। आर से यू पे जाएंगे। अब आर से जब आप यू पे जाओगे तो यू पे पहुंचने के लिए वाई या आई चाहिए, तो आर से वाई पे जाओ और वाई से आप जाओगे यू पर। तो आपको पता है यहाँ पर कि परसेंट चाहिए और परसेंट के सामने कोई और साइन आ जाए, मतलब ये तो नहीं है, खैर यही वाला है गलत, दोनों ही क्या हो गए गलत। बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सुनो यहाँ पर, जब दोनों गलत है और आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही हो कि हम काफी हद तक सेम गए हैं, तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि कहीं आइदर तो नहीं लग रहा है ना। वो चीज कैसे, देखो अगर हम बात करें डब्ल्यू से ई, क्या डब्ल्यू आर के इक्वल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है यार, कहीं से भी नहीं लग रहा। और ना ही आपका वाई जो है वो यू के, हाँ वाई तो यू के इक्वल है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे यू को लिख सकते हैं, लेकिन W और R कभी भी इक्वल नहीं आ रहे, इस वजह से आंसर दोनों गलत है। मतलब आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 100% नाइदर। मैं आशा करती हूँ आप सभी को काफी अच्छे से क्लियर होगा, सभी के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर है। क्लियर एवरीवन। चलिए अब इस पे एक उल्टा वाला और समझ लो, है ना। मान लो यहाँ U लिखा है, ठीक है, सॉरी यू नहीं, यहाँ y लिखा है, यहाँ w लिखा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी रिवर्स का भी कॉन्सेप्ट समझ लो, यहाँ हमने y लिख दिया है, यहाँ हमने w लिख दिया है। अब समझना, w से y पे जाने के लिए आपको उल्टा जाना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम उल्टा जा रहे हैं कुछ नहीं करना, इस वाले साइन को उल्टा कर दो, केवल और केवल, मतलब कि डॉलर का उल्टा, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल का उल्टा स्मॉलर देन इक्वल, मतलब एट द रेट, यहाँ इधर डॉलर की जगह पे एट द रेट लिख दो। अब यहाँ चेक कर लो कि क्या एट द रेट है, बिल्कुल नहीं है, ये देखते ही गलत, बात खत्म। और एट द रेट के संग क्या होना चाहिए, केवल और केवल परसेंट। आगे समझ लो सभी को। इसका एक थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट अभी और ले लेंगे, बाकी दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका एज अ होमवर्क रहेगा। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को 1-2 बार रिपीट करना, उसके बाद में डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। बाकी फिर भी कोई पर्सनल आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, काफी अपडेट रहती हूँ, दिव्या बैंकिंग डीजी और दिव्या गुप्ता डीजी, दैट्स माय पर्सनल प्रोफाइल एंड दैट्स एजुकेशन बैंकिंग प्रोफाइल, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आई होप आपको मजा आया एक छोटी सी वीडियो में, शुक्रिया।